हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे कच्चा तीबू आइलैंड के बारे में। कच्चा तीबू आइलैंड इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर आप गूगल पर जाएंगे और कच्चा तीबू आइलैंड को सर्च करेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको वहाँ तमाम जो है आर्टिकल देखने को मिलेंगे कच्चा तीबू को लेकर के। तो कच्चा तीबू कहाँ पर है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और ये न्यूज़ में क्यों है, इसको हम लोग यहाँ पर फुल डिटेल में समझेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इंडिया का मैप देखते रहना है। हम आते हैं अपने इंडिया के मैप में। यह हो गया हमारा इंडिया और उसके नीचे यहाँ पर है श्रीलंका। ओके, जब इंडिया का मैप देखेंगे तो एक नीचे हमारे साउथ इंडिया का एक स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु और श्रीलंका दोनों के बीच में एक आइलैंड है जिसको हम लोग कच्चा तीबू आइलैंड कहते हैं। अगर हम लोग कच्चा तीबू आइलैंड देखें तो कच्चा तीबू आइलैंड कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसको क्या कहा जाता है, इसको भारत और श्रीलंका के बीच का मैरीटाइम बाउंड्री बोला जाता है कि ये दोनों बीच के बाउंड्री हैं। इसके जो है साउथ वेस्ट में अगर जाएंगे, कच्चा तीबू से साउथ वेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको रामेश्वरम देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, रामेश्वरम है। अगर इसके नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो एक श्रीलंका का एक पार्ट है जैफना, वहाँ पर वो जैफना देखने को मिलेगा। तो रामेश्वरम हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। और ये कौन सा पोर्शन है, इसको बोलते हैं तलाई मनार। ये तलाई मनार और जो ये रामेश्वरम है, इसके बीच में हम लोग एक ब्रिज देखेंगे जिसको आज के टाइम पर हम लोग एडम्स ब्रिज बोलते हैं। इस एडम ब्रिज को हम लोग एंशियंट के टाइम से जानते आ रहे हैं राम सेतु के नाम से। राम सेतु यही है। इसका आज के टाइम पर नाम क्या हो गया है, बदलकर एडम्स ब्रिज रख दिया गया है। एक कॉलोनियल पीरियड से इसका नाम एडम्स ब्रिज रख दिया गया। और एक हमारे पास एक स्ट्रेट है, यहाँ से ऐसे जाती है, जिसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग जो शिप है इसी रास्ते से होकर के वो ट्रेड करते हुए जाती है। और ये पूरा पोर्शन क्या है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। अब ये हो गया पूरा लोकेशन कि तलाई मन्नार कहाँ पर है, रामेश्वरम कहाँ पर है, जाफना कहाँ पर है और पाक स्ट्रेट कहाँ पर है, और हमारा जो कच्चा तीबू आइलैंड है वो कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। मुद्दा क्या है, बात वो कर लेते हैं। बात यह है कि जो ये तलाई मन्नार है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक स्पीच में यह बोला गया कि जो कच्चा तीबू आइलैंड है वो भारत के उस समय के रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब इंदिरा गांधी जी के टाइम का बात है, इंदिरा जी के टाइम पर कैसे कच्चा तीबू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया, वो भी मुफ्त में, जो कि पहले हमारा था। तो इस बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया। तब से कच्चा तीबू आइलैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो गया। कच्चा तीबू आइलैंड में होता क्या है, एक्चुअली कच्चा तीबू आइलैंड इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारे तमिलनाडु के मछुआरे हैं वो डीप सी पे जा कर के मछलियाँ पकड़ते थे, और मछलियाँ पकड़ने के बाद उनको आराम करने के लिए एक जगह चाहिए होता था, जो कि उनके लिए कच्चा तीबू आइलैंड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी था। वहाँ पर वो रुकते थे, आराम करते थे, खाना खाते थे, अपनी जो जाल है उसको सुखाते थे, और उसके बाद वो फिर मछलियाँ पकड़ने के बाद वापस आ जाते थे अपने घर। लेकिन कच्चा तीबू आइलैंड को क्या हुआ कि वो दे दिया गया श्रीलंका को। अब क्यों दिया गया, इसको जानने से पहले हम लोग कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं कि कच्चा तीबू आइलैंड का हिस्ट्री क्या है। कच्चा तीबू आइलैंड जो है 14वीं सेंचुरी में जिसका निर्माण हुआ था, यह एक वॉल्केनिक जो है इरप्शन हुआ था, उसके कारण से कच्चा तीबू आइलैंड का निर्माण हुआ। अर्ली मिडवल पीरियड की बात करें तो अर्ली मिडवल पीरियड में जैफना जो किंगडम था उस समय श्रीलंका का, वो कंट्रोल करती थी किसको, कच्चा तीबू आइलैंड को। जैफना किंगडम जो है वो कच्चा तीबू आइलैंड को अपना किंगडम मानती थी, उसको कंट्रोल कौन करता था, जैफना किंगडम।
लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि 17 सेंचुरी में इसका स्टोरी कुछ चेंज हुआ। तमिलनाडु के एक जमींदार थे जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ जो जमींदार थे वो क्या काम किए कि उनको जो ये जैफना किंगडम थी वो दे दी ये कच्छातीबू आइलैंड को। रामनाथ ने उस कच्छातीबू आइलैंड को खरीद लिया। उसके बाद इंडिया जो है वो कॉलोनियल पीरियड में थे। ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने अपना राज करना शुरू कर दिया और जो ये कच्छातीबू आइलैंड है उसको मद्रास का पार्ट बना दिया गया। वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आने लगी। लेकिन उस समय भी श्रीलंका और तमिलनाडु दोनों मछुआरों के बीच में डिस्प्यूट चलता रहा और डिस्प्यूट चलते चलते 1921 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना पड़ा। 1921 में क्या हुआ कि जो ये कच्छातीबू आइलैंड है इसको मैरी टाइम बाउंड्री बना दिया गया इंडिया और श्रीलंका के बीच में, कि इसके जो बाएं साइड में है वो इंडिया का इलाका है और जो इसके दाहिने साइड में है वो सभी श्रीलंका का इलाका है। ये जो हो गया कि कच्छातीबू आइलैंड उसको मैरी टाइम बाउंड्री बना दिया गया इंडिया और श्रीलंका के बीच का। लेकिन तब भी जो ये डिस्प्यूट था दोनों के बीच में वो चलता आ रहा था। जो इंडिया के मछुआरे थे वो भी जाते थे और श्रीलंका के मछुआरे थे वो भी जाते थे और डिस्प्यूट बना रहा। अब डिस्प्यूट चलता आ रहा था तो 1974 में क्या हुआ कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एग्रीमेंट हुए। 1974 मतलब कि इंदिरा गांधी जी के पीरियड में उस समय दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में ये डिसीजन लिया जाता है कि जो ये कच्छातीबू आइलैंड है वो श्रीलंका को सौंप दिया गया। उस एग्रीमेंट का नाम रखा गया इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट में हुआ क्या कि जो श्रीलंका है वो क्या कर ली, जो कच्छातीबू आइलैंड को सीड कर ली, मतलब कि इंडिया ने उसको दे दिया, सौंप दिया। बट एग्रीमेंट में हुआ क्या था, एग्रीमेंट में ये बात रखी गई कि इंडिया के जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, उनको भी परमिशन मिलेगी कच्छातीबू आइलैंड पर रुकने का, मछली पकड़ने का और मछली पकड़ने के बाद रुक करके आराम करने का प्लस उसके बाद नेट जो है उनका वो सुखाने के काम का। और एक होली प्लेस है जिसको बोलते हैं कैथोलिक श्राइन, वहाँ पर जा कर के थोड़ा पर वर्शिप वगैरह करना बिना वीज़ा के। तो ये सब एग्रीमेंट हुआ कि आपको तो मैं कच्छातीबू आइलैंड दे रहा हूँ, लेकिन जो इंडियन के फिशरमैन हैं वो भी जा कर के आराम कर सकते हैं कच्छातीबू आइलैंड पर, अपने नेट जो है मछली पकड़ने वाला उसको सुखवा सकते हैं। ये सब अलाउ हो गया। बट हुआ क्या आगे सिविल वार हो गई श्रीलंका में। श्रीलंका में सिविल वार शुरू होने से पहले इंडिया में इमरजेंसी भी आ गई थी 1976 में। अब इमरजेंसी में क्या हुआ कि जो जितने फ्रीडम थे, फंडामेंटल राइट थे, उसको गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया और सभी का आना जाना रुक गया इमरजेंसी के टाइम पर। जब इमरजेंसी ख़त्म हुआ तो उसके इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद श्रीलंका में सिविल वार का माहौल चलने लगा था, मतलब सिविल वार का आग फूट रहा था। वहाँ पर एक वायलेंट ग्रुप थे लिट्टे और सेना के बीच में जो हो गया सिविल वार। अब ये सिविल वार कैसे मोड़ लिया, कहानी में ट्विस्ट कैसे आया ये सुनिए। देखिए, जो सिविल वार जब हुआ श्रीलंका में 1983 में अपने अल्टीमेट लेवल पर आ गए, तो यहाँ पर एक जैफना रीजन है, जैफना रीजन में ही एक ग्रुप थी लिट्टे ग्रुप। लिट्टे ग्रुप ही जो है कि वो सेना के खिलाफ उतर करके आंदोलन करने लगी और ये ब्लडी वार में बदल गया। ओके, अब इस जो जैफना रीजन में जो लिट्टे ग्रुप है उनको रोकने के लिए क्या काम की कि जो ये लोग कच्छातीबू आइलैंड का ज़्यादा यूज करते थे, जो लिट्टे ग्रुप के थे, तो यहाँ से सप्लाई वगैरह सब होती थी, तो ये सब ब्लॉक कर दिया गया। किसके द्वारा? श्रीलंकन गवर्नमेंट के आर्मी के द्वारा ये सब रीजन जो है ब्लॉक कर दी गई और यहाँ पर जो फिशरमैन का आना जाना था वो सब रुक गया। और जब 2009 में ये सिविल वार ख़त्म हुआ श्रीलंका में,
तो जो उस समय रूलिंग गवर्नमेंट आई श्रीलंका में, उन्होंने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने कहा कि कच्चा तीवु आइलैंड इंडिया फिशरमैन को परमिशन नहीं मिलेगा यहाँ पर आकर रुकने का। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो इंडियन फिशरमैन हैं वो क्या काम करते हैं कि ये कच्चा तीवु आइलैंड पर आकर के यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो खतरे में डाल रहे हैं। यहाँ का इकोसिस्टम जो है वो खतरे में आ रही है। कैसे? जो इंडियन फार्मर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मछली पकड़ रहे हैं और बड़े बड़े जालों का यूज़ कर रहे हैं। अब एक बार उसको पानी में फेंकने के बाद केवल मछलियाँ ही नहीं, अलग अलग जो हमारे मरीन जो प्लांट्स हैं वो आ जा रहे हैं जाल में। मछलियों के अलावा जो अलग जो समुद्री जीव हैं वो आ जा रहे हैं जाल में। इससे जो हमारा इकोसिस्टम है हमारे इलाके का वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसके कारण से जो इंडियन फिशरमैन का परमिशन है उसको ख़त्म कर दिया गया और यहाँ पर जितने फिशरमैन आते थे इंडिया से, तमिलनाडु से, उनको पकड़ कर श्रीलंका ले जाया लगा। और इस तरह से क्या हुआ कि जो हमारा कच्चा तीवु आइलैंड है वो हमारे हाथ से निकल गई। ये पूरा स्टोरी है कच्चा तीवु आइलैंड को लेकर के कि किस तरह से कच्चा तीवु आइलैंड इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट था, बट अब ये हमारे हाथ से निकल गई। अब इस समय के गवर्नमेंट के द्वारा यही कोशिश किया जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग कच्चा तीवु आइलैंड को वापस फिर से अपने देश में शामिल करेंगे। और जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं वो काफ़ी समय से गवर्नमेंट से डिमांड भी कर रहे हैं कि कच्चा तीवु आइलैंड को इंडिया में शामिल कर दिया जाए। ये हो गया हमारा पूरा स्टोरी कच्चा तीवु का। इसको आप लोग अच्छे से देखते रहिए कि कच्चा तीवु आइलैंड का लोकेशन कहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।